उनकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात से हम उनके लिए किसी बहुत बड़ी पहेली से कम नहीं थे। कुछ देर बाद उन्होंने हमें चलने का इशारा किया। हमारे पास मानो मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम उनके साथ चल दिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हमें कहाँ ले जा रहे थे, और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब बस कुछ ही कदम दूर था। हम उन अजीब ह्यूमनॉइड्स के साथ चलने लगे। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही हमें एहसास हो रहा था कि ये जगह हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस्ड है। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ऊंची बिल्डिंग्स थी। उनकी दीवारें किसी धातु की बनी हुई थी लग रही थी, लेकिन उनमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कहीं भी तार नहीं थे, कहीं भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नहीं थे। जैसे पूरा शहर किसी ऐसी एनर्जी से चल रहा हो जिसके बारे में इंसानों को अभी तक पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद हम एक बहुत बड़े महल के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें से आसानी से 20 फीट का जीव भी अंदर जा सकता था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसकी दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप खुल गया। हम अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था। चारों तरफ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। हॉल के बीच में एक लंबा सा प्लेटफॉर्म था, और उस प्लेटफॉर्म में के आखिर में एक बहुत बड़ी कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक कुर्सी थी, और उस कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था। इसकी हाइट बस बाकी सबसे भी ज्यादा थी। उसके कपड़ों की से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, और उसके चेहरे पर पता नहीं किस बात की खुशी झलक रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर ही डर लग रहा था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा था। हम दोनों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। उसने पहली बार अपनी आंखें उठाकर सीधा हमें मेरी तरफ देखा, और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ मुझे ही नहीं देख नहीं रहा, बल्कि मेरे बारे में सब कुछ जान गया हो। पूरे हॉल में सिर्फ खामोशी थी। पूरे हॉल में खामोशी थी, और इतना सन्नाटा था कि सब मानो घड़ी के कांटे की भी आवाज आ रही हो। फिर उस शख्स ने अपनी भाषा में कुछ कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके बोलते ही पूरे हॉल में खड़े सब ह्यूमनॉइड्स एक साथ झुक गए। तब मुझे समझ आ गया, ये कोई आम इंसान नहीं था। ये उनका लीडर था, या फिर उनका राजा था। उनके फिर उसने फिर मेरी तरफ देखा, अपने हाथ धीरे से उठाया। उसके हाथ पैर पर नीली रोशनी से एक गोल सा निशान बनने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहा था। अचानक मेरे हाथ पर बना छोटा सा कट, जो टेरेस का दरवाजा खोलते वक्त लगा था, हल्का सा चमकने लगा। मैंने घबरा कर अपना हाथ देखा। रोहन भी हैरान था। लीडर की आवाज